मैं हिंदी में बोलना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे मित्र आए हैं जो अंग्रेज़ी कम समझते हैं, समझते तो हैं, तो मैं हिंदी में बोलूँगी, थोड़ा बहुत अंग्रेज़ी में भी बोलूँगी। मुझे सबसे पहले ये कहना है कि मैं इतनी खुश हूँ कि आज अरुण मायरा यहाँ बैठे हैं और अर्नब गोस्वामी यहाँ नहीं बैठा है। अर्नब बैठता तो हमें एक सेंटेंस भी नहीं बोलने देता। तो मुझे लगता है आज इस मंच से ही एक परिवर्तन का झलक आपके सामने आ गया है कि मीडिया हो तो वो कैसे होना चाहिए, चर्चा हो तो वो कैसे होना चाहिए, विचार को सुनना है तो वो कैसा होना चाहिए। मैं शुरुआत में कहना चाहती हूँ, मैं मेंटर तो अपने आप को समझती बिल्कुल ही नहीं हूँ, और मैं अपने जो सरकारी नौकरी छोड़ी, आई लेफ्ट माई जॉब बिकॉज आई फाउंड इट मोस्ट डल, अनइंटरेस्टिंग, ineffective and full of corruption. So I didn't go from a good place to a bad place. I went from a bad place to a very good place. So in leaving the IAS और छोड़कर मैं गई, और मेरे बहुत सारे मित्र यहाँ बैठे हैं, उन्होंने मुझे हंसना सिखाया, नाचना सिखाया, गाना सिखाया, सॉलिडारिटी सिखाया, प्रेम और प्यार करना सिखाया, सहानुभूति सिखाया, and they still teach me. When I'm in Delhi, I'm miserable. But when I go to the villages of India, I'm very happy. And what I want to tell you is that change is happening. बदलाव आ रहा है, सब चीज़ें हो रही हैं, आप पहचानिए इसको। आप पहचानना नहीं चाहते हैं, मैं पहचानना नहीं चाहती हूँ, इसलिए हम दुखी हैं। और मीडिया लो या राजनेताओं को लो, दुख, घृणा और गलत बातों के अलावा हमारे सामने कुछ नहीं आता, और हम भी उसको मान के अपने आप को इतने पेसिमिज्म में डूब के मरते हैं। तो मेरे जितने गुरु रहे हैं इस मंच में आज 25-30 बैठे हैं, और गांव में नौरती बैठी है जो मुझे हर बार मेरे पल्ले को खींच के कहती थी, तू अपनी बात कह, मेरी बात मत कहना कि कुछ बदलाव नहीं आया है। लॉट हैज हैपेंड टू मी, आई एम अ दलित वुमन, आई एम अ सरपंच, आई कैन नाउ वेयर ज्वेलरी, आई कैन मेक अ पक्का हाउस फॉर मी, लाइफ इज चेंज्ड। So talk for yourself when you say there is no change. So friends, I want to say, the first thing is that I'm not a mentor. I'm one of you. I continue to learn. My father taught me how to argue, and my mother taught me the essential need for learning always. And I think both have stood me in good stead. महिला नाते, महिला होने के नाते बहस, बाजी, लड़ाई, संघर्ष के बगैर कुछ नहीं, और एक मनुष्य होने के नाते समझ और सीखने के बगैर कुछ नहीं। तो दोनों बहुत काम दिया है। इसलिए मैं यही कहूँगी मेरे सारे मित्रों को कि यू मस्ट रिमेंबर महात्मा गांधी व्हेन ही सेड संघर्ष, सेवा एंड निर्माण। And all these three things are not mutually exclusive. They go concurrently with us, and it's in that we live. But above all, we must have a sense of humor. We must not think that we are too big. We mustn't think that ours is the only way. And my friend Shankar sitting here, and वो अंग्रेजी बोलता तो है मगर वो बहुत बड़ा, आप सुनेंगे उसको, तो उसने आते आते कहा, यार तू तो मेंटल है क्या? मेंटर, उसने कहा तू तो मेंटल है और हम तो हैं केतली, और वो बेचारे वो चेंज मेकर हैं चमचे। तो मैंने कहा ऐसा भी देख लो भाई, हम तो मेंटली हैं, तो हमें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है टू लर्न फ्रॉम एवरीबॉडी। सो आई थिंक the most important thing that we have to understand in today's life is that people have something to say. And I want to bring you a small story. मेरी दोस्त सुशीला यहाँ नहीं है आज. In 1996, when we went to Delhi to talk about the right to information, there was a huge press conference. Justice Savant was there, many big political leaders, and everybody was there. And they came and asked Sushila, तू यहाँ क्यों आई है? तू चौथी पास है, तू क्या जानती है? And they thought they'd disarm her completely, and she'd sit down. She stood up and said कि देखो, मैं अपने बेटे को दुकान भेजती हूँ और वापस आता है, 10 रुपए देके भेजती हूँ, वापस आता है तो मैं हिसाब लेती हूँ उससे। ये सरकार मेरे नाम से अरबों खरबों रुपए खर्च करती है, हिसाब नहीं लूंगी क्या? हमारा पैसा, हमारा हिसाब। So in 4 words, Sushila defined the right to information for the whole of India, and we continue to shout that slogan wherever we go. But I do think that with Jean, I don't want to repeat what he said. I do agree that single leaders are bad. You think one person is going to come and change the world or the country or a small area? Impossible. What you need are huge collectives. And it's my collectives that have given me life
And this is the collectives, not only in the location where I am, but where I see lots of young people continually educating me that I see the future of this country. And collectives should be important. राजनीति में एक इंसान के पीछे हम भागते हैं कि ये आएगा तो सब कुछ बदल देगा, ये जादू की छड़ी है क्या लोकतंत्र? लोकतंत्र में तो आपकी और मेरी भागीदारी के बगैर कुछ नहीं हो सकता है. So we still continue to run after that one leader, and I think let's not make the mistake in where we are. Let's understand that one leader will not deliver, that it has to be multiple leadership. We must also understand in today's India, आप कुछ बोलते हैं, किसी को अच्छा नहीं लगता है, फेसबुक में बोलो, आप सोशल मीडिया में बोलो, केस लग जाता है. 2 women in Bombay, they had a case against them. One who did a comic strip, he got a case against him. People are scared to speak, and without the right to speak and with the right to freedom of expression, there is no democracy. आज महात्मा गांधी को याद करें, अम्बेडकर को याद करें और ये सोचें कि if we don't have the right to speak, there's nothing, and the poor will be the first to be suppressed. So we have to fight as people who are more strong about the right to speak, and we must share, and we must understand too, to echo Harsh, that we need a less and less discriminatory society. तुम क्या हो, तुम्हारी जाति क्या है, तुम कहाँ से हो, तुम किस भाषा बोलते हो, तुम किस संप्रदाय के हो, I think these questions should come down, and we should start looking at everybody as human beings, and essentially we all do. So let's assert ourselves. Let's not say everything is terrible, things are bad, but let's identify the places where hope lives, where hope survives against the most severe odds, and where with no ability to get tomorrow's food, people still sing bhajans, they still talk about love, affection, and share their last roti with you when you go to their home. So I'd like to end, because I don't want to talk too much, and there are, of course, I also have periods of despondency. It would be futile to say I don't, but when I go and meet these people, I have an excellent time. But I want to end this whole discourse, whatever I'm saying, with a small quotation from the Dalai Lama. Someone asked the Dalai Lama, मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूँ, मैं कैसे बदलाव ला सकता हूँ? तो he answered, think of a mosquito in your bed at night. And what does the mosquito do? One single mosquito gives you a sleepless night. So he said, be mosquitoes. You create hell wherever you are, and change will come. So I don't think change is big. I don't think scaling up can be planned. I think scaling up happens when we all do what we have to do, and we all become machars, and we all bite wherever we can, make life miserable, never be caught, because it's difficult to swat a mosquito. And that, I think, you will have to have a whole army of mosquitoes. And in sense, हम सब मिलकर कहेंगे तो क्यों नहीं हो सकता है, वो हमें यहाँ समझ कर जाना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं, मिलकर भी कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी कर सकते हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से कर सकते हैं. मगर दोस्तों, ये एक नेता के पीछे और एक व्यक्ति के पीछे प्लीज़ मत जाना. आप ये समझना कि वो उतना ही खोखला निकलेगा जैसे पुराना वाला निकला. क्ले फीट तो छिपे हुए होते हैं, वो निक जाते हैं थोड़े दिन बाद. तो हम लोगों को मिल के समझना पड़ेगा कि वी शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, we share the burden of work, and we share the burden of working together. Thank you very much.